नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो जानकारी मिलती है जिससे कि आपका जीवन में जो संकट आने वाला है, यानी कि ब्लैकमेलिंग, ठगी, फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकती है। दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में जो हो रही है। तो उसी के लिए मैं आपको जानकारी, एक नई जानकारी जो मुझे आती है मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। और इसी के लिए मैं कहता हूँ आपसे कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी घटना जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज के टाइम में ये भी है कि लड़के लड़कियां ज़्यादा कॉमनली फ्रेंड बन जाती हैं और उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप के बाद प्यार और उसके बाद फिर मतलब फिज़िकल और उसके बाद फिर धोखा या ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी के लिए मेरे पास से कॉल आया था, तो मेरे पास कुछ जानकारी थी। मुझे जब ये चीज़ें पता लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को क्यों ना ये जानकारी दी जाए, ताकि वो भी इस चीज़ से जागरूक हो सकें। और ख़ास तौर से आज की जो वीडियो है वो लड़कियों की तरह लिए ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली ऐसा किसी के साथ भी देखने को मिलता है। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो ये जो मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये दिल्ली की हैं। तो इनके साथ में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़का था जिससे इनका मतलब ये कॉलेज फ्रेंड थे, और कॉलेज फ्रेंड के बाद इनका आपस में फिज़िकल हुआ और मतलब काफ़ी दिन फ्रेंडशिप हुई। ये रिलेशनशिप में रहे, को कह सकते हैं लिव इन में एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मतलब काफ़ी दिनों इनकी रिलेशनशिप रही। और फिर किसी बात पर अनबन हो गई, मतलब जो चीज़ें थी वो ख़राब होने लगी, जो रिश्ता था वो ख़राब होने लगा रिलेशन का। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए, और अलग होने के बाद फिर जो लड़का था वो लड़का इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन ये नहीं चाह रही थी कि वो रिलेशनशिप जो वो कंटिन्यू करे। तो इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप हुआ था इनका, उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बना ली थी, और किसी को उस समय आपत्ति नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद जब ये चीज़ें टूट गई, ब्रेक हो गई, तो उसके बाद जो लड़का था, जो लड़के के पास जो पिक्चर थी और जो वीडियोस वगैरह थी वो हो सकता है कुछ उसमें कुछ गलत वीडियोस भी हों, गलत फ़ोटोज़ भी हों। तो उन सभी फ़ोटोज़ को उसने धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरे साथ, मतलब जो मैं कहूँगा अगर तुम नहीं करोगी, क्या हो सकता है वो किसी भी चीज़ की डिमांड हो, तो मैं इन चीज़ों को मतलब वायरल कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो उसी प्रकार के डर और मतलब उस चीज़ से कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन टाइप उनको करना शुरू कर दिया। और उसके बाद लड़की काफ़ी परेशान हो गई। और आज के टाइम में जब ये चीज़ें जो एक दूसरे की फ़ोटोज़ होती हैं, प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अपने पास रखने के बाद धमकी यही दी जाती है कि अगर तुम मेरे अनुसार, मतलब जो मैं चाहता हूँ, अगर तुम वही नहीं करोगी तो मैं ये चीज़ें अपलोड कर दूँगा, या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या यूट्यूब पर, कहीं पर भी डाल दूँगा। तो ऐसी धमकियाँ अक्सर कॉमनली आती हैं, और यही इनके साथ में हुआ। और इनकी ही नाम से, मतलब जो लड़की हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके ही नाम से इनका एक फेक अकाउंट बना दिया गया। और फेक अकाउंट बनाने के बाद इन्होंने जब बताया, पूछा हमसे क्या क्या करना चाहिए, तो हमने उनको बताया कि आप एक कंप्लेंट करिए, ताकि आपकी जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ बताइए कि इस तरह की चीज़ें मेरे नाम से हो रही हैं, और ये जो कर रहा है ये इस लड़के का है। आप लोग उस लड़के का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ दें उसका, ताकि उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो सके। और फिर बहुत सारी बातें हुई जो चीज़ें मैं बता दूँ आपको। लेकिन बहरहाल इस चीज़ के जो ये वीडियो है, इस चीज़ के बनाने के पीछे जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, जब तक आप एक दूसरे के प्रति, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप ना हो जाए, तब तक आप ऐसी चीज़ें ना करें बिल्कुल भी। ये मेरा मेन मोटो है, ताकि मैं आपको इसी से अपडेट कर सकूं, क्योंकि आज के समय में कौन व्यक्ति कब कौन सा रूप बदल दे कुछ नहीं मालूम। तो आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अच्छी बात है, ट्रस्ट करना भी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट के मतलब पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसी अपनी सेंसिटिव चीज़ें, सेंसिटिव फ़ोटोज़ आप दे दें कि अगले आने वाले टाइम में आप ही के लिए वो सरदर्द बन जाए और आप ही को वो ब्लैकमेलिंग का कारण बन जाए। तो ऐसा आप ना करें। और जो भी मतलब आज के समय में किसी प्रकार से इस चीज़ की ठगी हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की चीज़ें ऐसी हो रही हैं,
तो आप अगर ज़्यादा आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। बहरहाल इतना ही कहना चाहूँगा। और जो लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं तो गलती कहीं ना कहीं आप ही की होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी गलती पहली बात तो करें ही नहीं। अगर आपसे हो जाती है तो उस चीज़ के लिए तुरंत आप लीगल चीज़ों के लीगल जो कार्रवाई है, प्रोसेस है, उसको करें, ताकि आने वाले टाइम में आप खुद को सुरक्षित कर सकें। और जो व्यक्ति है जो ब्लैकमेल कर रहा है आपके लिए, लगातार आपका पीछा कर रहा है, आपको किसी प्रकार से मतलब आपको धमका रहा है, डरा रहा है, तो उस चीज़ की भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आप तुरंत एक कंप्लेंट करवाएं। आप किसी भी अपने जो आसपास का नियर बाय एडवोकेट हैं आप उनसे मिलें, ताकि वो आपके लिए एडवाइस कर सकें, बेस्ट एडवाइस कर सकें और आपको भी बता सकें कि क्या करना है, कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आपको ऐसी कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें और आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। बहरहाल आज की जो वीडियो है उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।